हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, शिक्षक नियुक्ति को लेकर पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के नियमों को एनसीटीई ने बदल दिया है और बिल्कुल आसान भाषा में जो 3 नए चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो कि पीआरटी टीचर के लिए, टीजीटी टीचर के लिए और पीजीटी टीचर के लिए है। अब देखिए, जिन्होंने अभी तक जो है बीएड नहीं किया है उनके लिए एक खुशखबरी भी है। अगर बीएड करना चाह रहे हैं तो आप बीएड और डीएड, एमएड जो है एक साथ कर सकते हो। नए कोर्स की जो घोषणा है सरकार ने कर दी है, तो पूरी वीडियो आप देखिएगा, सारी चीज़ें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक और शेयर का जो बटन है वो भी दबा देना है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं। और हिंदी में भी आप इसे पढ़ सकते हो और इंग्लिश में भी इसे आप पढ़ सकते हो। दोनों लैंग्वेज में इसको क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ से। देखिए, सबसे पहले 13 अक्टूबर 2021 को जो अमेंडमेंट किया गया है, यानी कि जो बदलाव देखने को मिलेंगे वो यहाँ से आप देख सकते हो। देखिए, मैं इस पूरे पैसेज को बिल्कुल मैंने बिटवीन द लाइंस पढ़ी है। बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है डिटेल्स में मैंने रिसर्च करी है और सारी चीज़ों को देखा है, और आपके सामने मैं कुछ पॉइंट्स को रख रहा हूँ जो ये पूरी बातें जो है आपके समझ में आएगी। पहला बात देखिए, सबसे पहली बात, इस बार बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि बीएड वाले स्टूडेंट जिनका 50% है ग्रेजुएशन और बीएड दोनों में, वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, पूरी तरह से पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए क्या बातें जोड़ी गई है कि इन्हें 6 मंथ का जो है कोर्स एक करना पड़ेगा नौकरी के बाद, यानी कि आफ्टर जॉब, आफ्टर रिक्रूटमेंट उन्हें 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये बातें पहले भी सामने थी, एक बार फिर से इन्होंने यहाँ पे जोड़ी है। आगे बढ़ेंगे दूसरे बदलाव की ओर। दूसरा बदलाव इन्होंने किया है, देखिए, अब पीजी वाले भी, जी हाँ, पहले तो देखिए पीआरटी टीचर के लिए क्या था, बीएड और डीएलएड वाले झगड़ते थे। मतलब झगड़ते क्या थे, ये दोनों फाइट करते थे, दोनों कंपटीशन में थे। लेकिन अब देखिए एमएड वाले को भी जो है शामिल कर दिया गया है। जी हाँ, अगर आपने एमएड किया है तो भी आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। देखिए, जो बातें हैं वो मैं आपको क्लियर करके समझाता हूँ। सपोज कर लो कि किसी का +2 ग्रेजुएशन दोनों में 50-50% नहीं है, लेकिन उसने बीएड कर लिया था, तो उन्होंने तो बीएड कर लिया, लेकिन उनका बीएड किस काम का, कोई काम का नहीं ना। लेकिन अगर आपका सपोज कर लो कि ये नहीं हो रहा है 50%, तब आप एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो और जो है एमएड कर लो। अगर आपका यहाँ पे, हाँ एक और बात, यहाँ पे आपको 55% लाना होगा, तब आप पीआरटी और टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, तीनों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर से मैं एक बार बोल दूं, अगर पीजी के साथ एमएड अगर आपने कर लिया है तो भी जो है आप क्या हो जाते हो, पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी कि सबसे ज़्यादा नुकसान बीटीसी, जेबीटी और डीएलएड करने वाले स्टूडेंट के साथ सरकार या एनसीटीई ने नियम लगाकर किया है। तो चलिए, ये बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्लॉज की ओर, जो बातें कही गई है। देखिए, एक न्यू कोर्स को लॉन्च कर दिया है सरकार ने, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। न्यू कोर्स को सरकार ने लॉन्च किया है, उस कोर्स का नाम है बीएड एमएड। यहाँ से आप देख सकते हो 3 ईयर्स, मैं एक बार फिर से आपको बिल्कुल अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो, देखिए, इसको आराम से आप पढ़िए, 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स। यानी कि अगर आप जो है ग्रेजुएशन अभी आपने की है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपने बीएड नहीं कर रखा है, आपके जो दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, सहेलियां होंगी, उन तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं ताकि उन्हें पता चल पाए। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बट बीएड नहीं किया है, उनके लिए न्यू कोर्स है 3 ईयर्स का। जी हाँ, 1 साल घट जाएगा, आप बीएड और एमएड एक साथ कर सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? और ये जो है इस कोर्स करने के बाद आपके पास क्या क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस कोर्स को करने के बाद आप पीआरटी टीचर भी बन सकते हो, टीजीटी टीचर भी बन सकते हो और पीजीटी टीचर भी बन सकते हो। तीनों टीचर के लिए आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। क्लियर हो गई बातें? ये तो था। अब देखिए, टीजीटी टीचर को लेकर बहुत सारे केस वगैरह होते थे कि देखिए एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लोगों का ग्रेजुएशन में जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है उनमें अगर उनका स्कोर नहीं हो पाता था 50% तीनों साल में, केबीएस के रूल बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एनबीएस के रूल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो सरकार ने इसको थोड़ा सा आसान किया है। अब आपके लिए क्या कर दिया गया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, और अगर आपका वहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज 55% होता है तो आप टीजीटी टीचर यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बन सकते हो 6 to 10 को पढ़ाने के लिए। तो सरकार ने क्या किया है, नियमों को आसान कर दिया। लेकिन एक और बात,
आप कोई भी कोर्स कर लो, अगर आप पीआरटी टीचर बनना चाहते हो तो सीटेट का जो पेपर 1 है ना, मैं फिर से लिख देता हूँ, आपने भले ही पीजी कर लिया हो या फिर आपने जो है एमएड कर रखा हो, लेकिन एनी हाउ आपको क्या करना होगा, सीटेट का पेपर 1 तो क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी आप जो है पीआरटी के लिए टीचर बनोगे। अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो सीटेट का जो पेपर 2 है ना, वो आपको करना पड़ेगा। तो ये बातें सरकार ने कर दी है, नियमों को आसान किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिक्कत किनके साथ आएगी, पीआरटी वाले स्टूडेंट्स के साथ। और यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, देखिए पीआरटी वाले स्टूडेंट के साथ दिक्कत ये आएगी कि अब वहाँ पे जो है कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये बातें थी, मैंने पूरे आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। तो इस वीडियो को अपने तक जो है सीमित नहीं रखें, दूसरों को बताएं और बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।